मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर शिपावर सबना। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा टॉपिक चला मैथ्स में, हम जो नंबर सिस्टम टॉपिक है उस टॉपिक को देख रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में डिवीजन के रूल किए थे। आज की क्लास में हम उस पर आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम पर बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके NTPC CBT 2 में पूछा गया है और मेन CBT जो CBT सेकंड है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो कल मैंने आपको 9 का विभाजकता नियम बताया था। तो अगर विभाजकता रूल आता है आपको तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो करने का तरीका तो होता है, कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है। अगर मान लो विभाजकता का नियम कभी मान लो भूल जाओ तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि जैसे 9 से विभाज्य नहीं है तो आपको 9 का भाग दे के सब में चेक करना पड़ेगा, और भाग बाई चांस गलत हो गया तो फिर गुंजाइश नहीं है। इसलिए आपको डिविजेशन रूल आना जरूरी है, ठीक है। तो 9 का विभाजन नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या है वो 9 से भाग चली जाए, यानी सभी संख्याओं को जोड़ने पर योग क्या आ जाए, 9 से भाग चला जाए, तो वो संख्या 9 से भाज्य होगी। अब देखिए, ये संख्या आपको दे रखी है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से अपने को छांटना है कि कौन सी भाज्य है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को अपने को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो मैं ऑप्शन देता नहीं हूँ आपको, जो मैंने क्लास से ली प्रीवियस ऑप्शन देता नहीं हूँ किसी में भी, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ऑप्शन की जरूरत ही थी, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि इसमें से कौन सा है, इसलिए ऑप्शन की जरूरत है। तो इसमें से करके देखते हैं। तो 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। क्या 18 9 से डिवीजन है? बिल्कुल है। यहां पर पूछा गया नहीं है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं आपको मैं, अगर पेपर में आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, पढ़ा है, और अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी इस क्वेश्चन में, आप कंफर्म बात है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करोगे। इतना ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा ही नहीं आगे जाके। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, पेपर देते समय हमारा एग्जाम हॉल में दिमाग बहुत पजल हो जाता है, कई बार दिमाग पर स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए हम फटाफट के चक्कर में आगे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इसलिए गलत होने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। अभी तो हम देख रहे हैं तुमको 9 नहीं है दिखाई दे रहा है, उस समय बहुतों की गलती हो जाती है कि वो नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, और आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन गलत हो गया आपका पूरा ही। इसलिए आराम से स्ट्रेस फ्री होके क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, तो यहाँ पे नहीं है तो खास तौर से यही वर्ड आपके इस क्वेश्चन की मेन जड़ है, ठीक है ना। तो इस संख्या का योग करा हमने, कितना है, 9 4 18 1 19, हाँ सॉरी 9 4 13 1 14 और 4 18, यानी कि 18/9 ये इसमें भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा वो बात की बात है। इसमें करके देखते हैं। 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 और 2 25 और 2 27, 27/9 जाता है। इसका भी जाएगा कितनी बार वो अपने को नहीं देखना, जाएगा जरूर। अब इस संख्या का ये करते हैं, देखते हैं। 5 3 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, तो 18 भी 3 से डिविजिबल है, सॉरी माफ कीजिएगा 9 से। अब बच्चा ऑप्शन ये वाला, तो यही होगा। फिर भी चेक करके देख लेते हैं। 4 5 9, 9 3 12, 12 और 9 21, तो 21/9 जो है वो डिविजिबल नहीं है 9 से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चनों को किया जाता है। इस क्वेश्चन का मेन, इस क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं वैसे देखने लायक, लेकिन अगर एग्जाम में हमने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन हम कंफर्म बात है गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या होता है, ये वाला ऑप्शन इनका मिल रहा है, जैसे ये ऑप्शन ही उसी अनुसार दिए कि आपका 9 का भाग जाएगा इसमें, कंफर्म बात है। 9 का भाग इसमें चला गया, आगे वाले ऑप्शन देखते भी नहीं है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से करो। तो ये समझ मारी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। हमको डिविजेशन का रूल पता है तो आराम से क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिविजिबल के रूल बता रखे हैं, ठीक है। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, आराम से इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी संख्या
निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है 2022 में। देखो कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो मैंने आपको कल डिविजन रूल जब बताया था, मैंने 8 का भी बताया था। 8 का विभाजन रूल क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग चली जाता है तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी कि अपने को क्या करना है, किसी संख्या के पीछे वाले 3 डिजिट पकड़ना है। पीछे वाले ये वाला, समझ गए ना? पीछे वाले 3 डिजिट मतलब ये वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब आप इसको करके बताइए कौन सा इसमें भाग जाएगा, बताइए। पीछे के 3 डिजिट पकड़ना है सबके, इसके भी 3 डिजिट पकड़ लो, पीछे के इसके भी 3 डिजिट पकड़ लो, और इसके भी 3 डिजिट, और उसमें 8 का भाग 2 जाता है क्या? देखो जब हम 792 उसमें 8 का डिवीजन देते हैं तो भाग पूरी बार जाता है। जाता कितनी बार वो बात की बात है, लेकिन जाता है। तो आप चाहो तो भाग देके देख भी सकते हो। मैं एक बार आपको एक करके बताता हूँ। देखो 8 में 792 का दोगे तो 8 निम्न कितना होगा, 72 जा रहा है आराम से, ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, एक बार देख के मैंने बता दिया आपको, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको सब में देखे चेक करना है। 112 में 8 का देखे देखो तो 8 एकम 8 पिछले 4, ठीक है। हाँ पीछे कितने बचे हैं, 3, 32, 8 में 32 का जाता है, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल होगा। अब 412 में 8 का दो तो 412 में 8 का डिवीजन नहीं जाता, क्योंकि 8 5 40 पीछे रहेगा 12, तो 12 नहीं जाता 8 से, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। इसमें भी आपको देखो नहीं है लिखा हुआ यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन घुमाने का तरीका यही होता है, बच्चे को पता है कि रूल क्या है क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमाना, यही तो कंपटीशन एग्जाम की विशेषता है कि कैसे बच्चे को क्वेश्चन से दूर किया जाए, ठीक है ना। तो अपने को दूर नहीं होना क्वेश्चन, अपने को रूल पता है तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला गया, नहीं है, और आजकल नहीं है ऑप्शन क्वेश्चन में बहुत लिखा हुआ मिलता है, क्वेश्चन में नहीं है लिखा हुआ रहता है कई बार, तो ढंग से पढ़ के जवाब देना है। तो 412 में 8 का भाग नहीं जाएगा। इस वाली का चेक किया गया, इसमें जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चाहो तो आप देख भी सकते हो, ठीक है। 8 6 कितना हो जाएगा, 48, पीछे रहेगा 7 72, तो इसमें भाग चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो किस में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। कोई समस्या, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि संख्या 64 84 y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी 2022 में। तो आपको एक संख्या दे रखी है, हमको पता है कि पीछे के 3 डिजिट हमको पकड़ने होते हैं 8 के डिवीजन के लिए। तो हमको पता है कि 4y6 कोई संख्या है, इसमें 8 का डिवीजन करना है, तो हमको पता है कि यहाँ पर किसका भाग दे, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, y लिख दीजिए और 6, तो 8 5 40 कुछ होगा। अगर 0 रखे, एक बार के लिए हम 0 रख के देखते हैं, अगर y की वैल्यू हम क्या रखें 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है, ये 0 रखा है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, 6 शेष रहेगा, तो ये नहीं जा सकता। अब हम y की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, 1 रखा तो कितना आएगा बताइए, 1 रखा तो कितना आया, हमारे पास में शेष कितना रहा 1, और ये आ गया 6, यानी कि पूरा जा सकता है, ठीक है ना। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ऑप्शन में नहीं देके आपको ऑप्शन थोड़े छोटे वैल्यू में दे सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन देके चलना होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन एकदम करेक्ट था, y बराबर 1 वैल्यू थी। सबको समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत समझ परेशानी बताइए, ठीक है ना। तो इसका y बराबर 1 वैल्यू एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 1 दिया हुआ था, अगर 1 नहीं दिया हुआ तो उसके बाद अपने को ट्राई करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और यही सबसे इसका बेस्ट तरीका है, ठीक है। सीधा डिवीजन करो, यहाँ पर y की वैल्यू एक बार 0 लेके देख लो, एक बार 1, मैंने 0 लिया
तो अब शेष 6 बचा, 1 लिया तो यहाँ पर कुछ शेष नहीं बचा, पूरा पूरा डिवीजन चला गया, यानी 8 दूनी 16, ये पूरा भाग खत्म हो गया, शेष और कुछ नहीं बचा, यानी पूरा पूरा भाग गया 52 बार। यानी y की वैल्यू न्यूनतम कितनी होगी 1, तो आंसर कितना आएगा y बराबर 1। ये भाग इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से डिवीजन करना है। क्लियर है सबको? है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, y बराबर 1। तो इसको उतार लीजिए। करते हैं, यदि संख्या 93 248 x 6 11 से विभाज्य तो अंक x का मान हमको निकालना है। क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया है। वो सेम क्वेश्चन अपने पहले अपन ने उस टाइप का किया था, वो उसमें 9 का था ना, वो 9 का था या 8 का था? 8 का था। तो वो क्वेश्चन ग्रुप डी में, अब ये 11 से पूछ लिया। अब देखो अपने को 11 का विभाजकता नियम अपने को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 का विभाजकता नियम से हम इसको आसान चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई ना बात? तो यहां पर अपने को 11 से चेक करना है कि है या नहीं है। आप चाहो तो इसमें 2 तरीके लगा सकते हो, चाहो तो इसमें भाग दे के देख सकते हो आप, क्या इसमें चाहो तो 11 का सीधा भाग दे सकते हो, नहीं तो इसमें आप डिविजन का रूल भी लगा सकते हो, जो दोनों प्रॉपर पड़ता है वो लगा सकते हो। इसमें दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 11 से भाग दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, और अगर रूल याद है तो वैसे भी कर सकते हो। हम सीधा रूल वाले से करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने रूल पढ़ा है, और भाग दे के दोगे तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप देखो, तो 11 विभाजकता नियम सबको याद होगा मेरे हिसाब से। 11 विभाजकता नियम क्या है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इनका अंतर यदि 0 आए या 11 आए तो वो 11 से विभक्त होगी। यही बात है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें स्थान ना, ये इनके स्थान है कितने अंक पर ये है, जैसे ये 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है और 7। इन टोटल मिला कितने डिजिट हो गए? 7 है ना, ये इनका इस मान हो गया। अब देखो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लो आप चाहे तो, विषम संख्या निकाल लो या सम निकाल लो। तो इसमें हम निकाल सबसे पहले विषम स्थान या विषम संख्या जो भी है। विषम स्थान क्या है? तो विषम स्थान आपका 9 है, फिर 2 है, मैं साथ में ऐड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 9 है, 2 है, उसके बाद 8, ये हो गया ना, फिर उसके बाद 6, इन सबको जोड़ दो तो कितना आएगा योग? 25। शाबाश। फिर सम स्थान कर दो। आप चाहो तो पहले सम भी ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सम कौन कौन से है? सम स्थान लेना ध्यान में, सम संख्या विषम संख्या नहीं है, मैंने इसलिए स्थान लिखा है यहाँ पर, ये स्थान है यहाँ पर, ठीक है। तो सम स्थान कौन कौन से? देखो 3 4, देखो ये वाला 3 4, उसके बाद x, तो 3 + 4 + x कितना हो गया? 7 + x हो गया। अब हमको क्या करना है? इनको घटाना होता है, तो 25 में 17 घटा दो, 18 + x आ गया। कितना आ गया? 18 + x आ गया ना। अब देखो, अब हमको पता है कि यहाँ पे हमको क्या लाना होता है, या तो 0 लाना है या 11 लाना है। तो वो कैसा आएगा? देखो, तो हमको पता है कि यहाँ पर हम कितने घटाए कि हमारा 11 आ सकता है, तो 7 घटा सकते हो आप। 7 घटाओगे सीधा आप कितना आ जाएगा? 11। बाकी आप और ऑप्शन लोगे तो आपका 11 नहीं आएगा। तो अंतर आपका 11 अगर आता है तो वो संख्या इससे डिवीजन होगी। या आप चाहे तो एक तरीका और कर सकते हैं, जैसे आपके पास में 25 ये संख्या, इसमें 7 + x कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों घटानी, इसमें से बराबर क्या कर दो? 11 से डिवीजन करना है, बराबर 11 से डिवीजन करना है इनका। तो घटा दो, 25 में 17 के 18, 18, ये कितना हो जाएगा? -x बराबर 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो x की वैल्यू। समझ में आ रही सबको? कोई दिक्कत समझ परेशानी है? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और अगर भाग दे के निकालोगे तो वैसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ रही सबको बात? इजी क्वेश्चन तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको डिविजन रूल आना चाहिए, उसको घटा के देख लो। घटाने पर कितना आ रहा है भाई? हमारे पास 18 आ रहा है घटाने पर। हमको पता है कि यहाँ पर अंतर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 11 अंतर आने के लिए हम कौन संख्या रखें? तो 7 रखते हैं, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 11। और ये 7 भी क्यों रखना? कोई पूछ ले 7 ही क्यों रखना, जरूरी है क्या? तो आप चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो कि 25 में 7 + x बराबर किससे डिवीजन करना है? 11 से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इन दोनों में से जो तरीका बढ़िया लगे आप वो कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत सम परेशानी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 7। तो अंक x का मान कितना आएगा? 7।
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे रखा, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो 13 का विभाजन नियम तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अपन इसमें हमको सिर्फ यही पूछा गया है कि 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या है हमको निकालनी है। तो पहले एक बात बताओ मेरे को, 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ठीक है, तो हमको इसमें 13 का डिवीजन करना है, 13 का डिवीजन करना है। तो भाग कितनी बार जाएगा? 13 सतह 91, पीछे कितना बचेगा? 8 9, 13 6 13 सतह 13 6 78 बार जाएगा, क्योंकि 91 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पीछे कितना बचेगा? 11। ये शेष रहा है, क्या रहा है? ये शेष रहा है 11। समझ में आ रही बात? ये शेष रहा है 11। अब इसमें से 3 अंकों की संख्या में से अगर 11 घटा दे मैं, तो कितना आएगा? 988। यानी 988 ये 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 13 से पूरी तरह चली जाएगी भाग। आप चाहे तो 13 में 988 का भाग भी दे सकते हो, देखते हैं। तो 13 7 91, ये आ जाएगा 7 1 8, 13 6 78, तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो समझ में आ रही बात? तो आप चाहे तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जो 13 से विभाज्य थी, तो हमने इसका डिवीजन करके देखा, शेष कितने बचे? 11। अब इस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी भाई, 11 शेष क्यों बचा? क्योंकि ये संख्या ज्यादा बड़ी थी। अब अपने को 11 घटाएंगे तो ये संख्या प्रॉपर बैठ जाएगी, जो इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो सबको समझ में आया? 988। तभी तो रिमेनिंग तभी तो बचता है कोई संख्या में, जब अपनी संख्या ज्यादा बड़ी हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो उस संख्या में से उतना घटा दो तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो समझ में आया सबको? तो ये 3 सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट तक, जय हिंद जय भारत।